everyone, this is Nidhi Pandey. Welcome back to the channel. I hope you are doing great. So happy belated Holi to all of you. And these kind of phenomena you can see over 2 or 3 days after Holi. So yes, I hope you are doing great. And in this video, we are going to discuss about the syllabus of cost accounting, the brief introduction about the syllabus of cost accounting. So we have exams on May 2026 of 4th semester, and if you are pursuing any kind of courses, professional courses as CA, CMA and all, so this video is going to be very helpful for all of you as well. So yes, we are going to discuss the syllabus as what we have 5 units, 1 to 5 units in cost accounting, and this chapter and this book is going to be very helpful, very important to all of you, because in this book basically we have to we have to find the cost. देखो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कॉस्ट अकाउंटिंग में ना आपको सारा काम ना कॉस्ट से रिलेटेड करना है. सारी अकाउंटिंग जो भी होगी, सारे प्रोसीजर्स जो भी होंगे, सारे के सारे जो भी अकाउंट्स बनेंगे सारे वो कॉस्ट से रिलेटेड होने वाले हैं. सो आपको सिर्फ इस चीज पे डिस्कस करना है कि आपकी लागत क्या है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की. तो हम इस पूरी बुक में वही डिस्कस करेंगे. तो आज 5 मार्च है. आई होप मैं आप लोगों के साथ सारे PYQs के साथ सारा सिलेबस डिस्कस करूंगी विद इन द एंड ऑफ द अप्रैल. टिल आई होप आई विल डू. And if you will with me, so we'll catch the whole syllabus till end of the April, I guess, and in mid of the May. So yes, today we are going to start these kind of series. You can say not series, but yes, these videos is going to be very helpful for you for sure. So yes, we have to find the cost and we have to accounting of the. आपको देखो, मैं आपको बहुत सिंपल अगर बात बताऊं, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, कॉस्ट से रिलेटेड चीजों को लिखना है, कॉस्ट से रिलेटेड चीजों को रिकॉर्ड करना है, उनकी अकाउंटिंग करनी है. ऐसा हम लोग इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया. वहां पे हम सारा मोनेटरी टर्म्स में जितनी भी चीजें हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड होती थी वो हम सब चीजें लिखते थे. बट यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज है. दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग और ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे बिकॉज आप लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 12 में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ था. बट अभी जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ये आप लोग अपनी लाइफ में भी फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं. सो ये आप लोगों के लिए कुछ न्यू होने वाला है. तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जितना आपको डिटेल में चीजें बता सकूं वो मैं बताऊंगी. आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ. चलिए, हमारे पास 5 यूनिट्स हैं, हमें ये डिस्कस करना है. सबसे फर्स्ट यूनिट में हमारे पास, मैं आप सभी को थोड़ा सा अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं इस चैप्टर का, तो 5 यूनिट्स है आपके पास. बहुत ज्यादा बड़ी बुक तो नहीं मैं कह सकती हूँ, बट थोड़ी सी लेंथी मैं कह सकती हूँ. बस लेंथी इन टर्म्स ऑफ सिलेबस और इन टर्म्स ऑफ चैप्टर्स बहुत लेंथी है ये. ठीक है, 5 यूनिट्स है बेसिकली आपके पास. तो सबसे फर्स्ट यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर्स है बेसिकली. 3 चैप्टर्स है 1 से 3 तक के. सबसे फर्स्ट चैप्टर में आपको बताएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअल में क्या, वो सारा थ्योरी है. उसमें आपके पास बताएगा कि इंट्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड सब कुछ सारा थ्योरी है. चैप्टर नंबर 2 में इस यूनिट के आपको बताएगा कॉस्ट शीट आपको प्रिपेयर करनी है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बताएगा. तो कॉस्ट शीट आपको बेसिकली वही चीज, रॉ मटेरियल क्या है, वो सारा डायरेक्ट वेजेस वगैरह सब कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में. वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट वहां से स्टार्ट होता है. थर्ड चैप्टर आपका, फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर लेबर रेमनरेशन बताया गया. वो सारा का सारा रिलेटेड है लेबर से, जो कि आपको वेजेस आपको देने हैं, रेमनरेशन सब कुछ वहां पे लेबर से रिलेटेड है. फाइन. नेक्स्ट आपको यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 में आप लोगों के पास सिर्फ एक चैप्टर, दिस इज टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग. दिस इज वेरी इजी और बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं. इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ओनली. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपके पास यूनिट नंबर 3. देखो, मैं आप सभी से एक चीज कहूंगी, यूनिट नंबर 3 में ना आपका एक ही चैप्टर है. ठीक है, वो भी आपका ओवरहेड वाला. ओवरहेड मतलब मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूं, ओवरहेड होते हैं जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम यहाँ पे देख लेंगे इस चैप्टर में जो हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करेंगे. तो ओवरहेड आपका मैं आपको बता दूं अगर, तो ओवरहेड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग, ये थोड़ा लेंथी है, मैं ये कहूंगी चैप्टर एक ही भले है पर ये बहुत लेंथी चैप्टर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स भी, थ्योरी भी. तो ये छोड़ के मत जाना. ठीक है. यूनिट नंबर 4 में आपको टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग है. ठीक है, 5 तरीके की टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग इसमें बताई गई है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. इनमें आपको ज्यादा अकाउंट्स वगैरह बनेंगे. ठीक है, 5 चैप्टर्स हैं, अलग अलग कॉस्टिंग है, सिंपल. यूनिट नंबर 5 जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल तो नहीं है, छोटी है यूनिट. 2 चैप्टर्स है इसके अंदर.
आपके इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, ठीक है। इसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी यूज करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी यूज करना है, और इसमें जो सेकंड चैप्टर है रिकंसाइलेशन, इसलिए आपको बिल्कुल बीआरएस आपने पढ़ा होगा, आई होप आप लोगों ने क्लास 12 में, क्लास 11th में आपने बीआरएस पढ़ा होगा, सेम उसकी तरह ही है। आई होप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपने पढ़ी है, वहां पे सेम वही है, सेम वही आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो ये पांचों यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीएमए सीए सबके लिए। सो आई होप आप सभी को ये सिलेबस थोड़ा सा इनिशिएट हुआ। मैं एक बार आपके पास स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ आपका सिलेबस का कंप्लीटली, तो वहां से आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिए। फिर हम आज की क्लास, मतलब आज तो ये मैंने डाल दिया वीडियो, फिर कल से हम लोग अपना 1 by 1 डेली टू डेली अपना इंटरनेशनल बिजनेस भी खत्म करेंगे, अपना एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग भी कंप्लीट करेंगे, और कॉस्ट अकाउंटिंग तो हमारा मेन मोटिव होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो भी इजी है, पूरा इकोनॉमिक्स की तरह। जो जिस बच्चे ने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है इज गोइंग टू बी सेम फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, और जो बच्चे सीए कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन में इंटरनेशनल बिजनेस पूरा कवर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर भी हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग में बहुत इजी है, मतलब मेरे तो ये दोनों, मतलब मेरे तो कंप्लीट हो गए, तो मैं आपको बता दूं बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। बट जो दिक्कत होने वाली है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग होगी। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अपने 2 महीने ना पूरे दे दो, ये आपको मैं सलाह दूंगी। और इसके साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे, पीआईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। तो डोंट वरी, आप सभी के साथ मैं सारी चीजें डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। और एक बार मैं आप सभी के साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ, और मैंने आपको थोड़ा सा चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, एक बार स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। फिर कल से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से लेके टिल द एंड ऑफ द रिकंसाइलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो आई होप आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और आप सभी को अच्छे से क्लियर हुई होगी कि ये 5 यूनिट किस तरीके से बाइफर्केशन हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड डिटेल्स। सो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ, फिर इस वीडियो में हम कल मिलते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज जस्ट ओवरव्यू योर होल सिलेबस। तो देखिए यहाँ पे पूरा कंटेंट गिवन है, जो भी आप सभी को कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ना है, पूरा इंट्रोडक्शन पूरा दे रखा है सिलेबस के बारे में, और पूरा डिटेल में सिलेबस गिवन है। तो देखिए यूनिट नंबर 1 में 3 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है दिस इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरव्यू, पूरा दे रखा है। यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग के फ़ायदे पढ़ने हैं, लिमिटेशंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग को क्यों लाया गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था हमारे पास, क्यों लाया गया ये भी हम पढ़ेंगे। क्या रिलेशनशिप है कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है, एज अ थ्योरी हम सब कुछ पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज हैं, क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग को इनिशिएट किया गया, इसके क्या ऑब्जेक्शंस हैं, इसके क्या मेथड्स हैं, इसकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या इंस्टॉलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या मतलब स्टार्ट करने में क्या इंस्टॉलेशन चाहिए होती हैं, क्या डिफिकल्टीज़ हैं इनके इंस्टॉलेशन में, सारी चीज़ें हम एज अ थ्योरी पार्ट, ये पूरा थ्योरिटिकल चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोडक्शन है पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट हमारे पास कह सकते हो आप, नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स और क्लासिफिकेशंस, यानी कॉस्ट कितने तरीके की होती है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट शीट सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने आपको बताया लेबर कॉस्ट, जो भी लेबर से रिलेटेड हो, ये इस पूरे यूनिट में, यूनिट नंबर 1 में सबसे लेंथी चैप्टर है। ठीक है, ये दिखने में यहाँ पे बहुत छोटा सा कंटेंट में दिख रहा है, बट ये बहुत लेंथी चैप्टर है बेसिकली। ठीक है, तो ये लेबर कॉस्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है। नेक्स्ट आपके पास आता है यूनिट नंबर 2, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये बिल्कुल थ्योरी वाला चैप्टर है, थ्योरी आप कह सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यूनिट नंबर 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, तो इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है दिस इज यूनिट नंबर 3 एंड दिस इज वेरी वेरी यू कैन से वेरी लेंथी चैप्टर इन योर होल सिलेबस। और जितना ही लेंथी दिख रहा है ना उतना ही ईजी भी है, बट आपको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। सो वीडियो को लाइक करके वीडियो को सेव भी कर लो, आप लोगों को शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, तो ये जो जितने भी आपको दिख रहा है ना कॉन्टेंट्स, इनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अपॉर्चनमेंट क्या है, एलोकेशन क्या है, री अपॉर्चनमेंट क्या है, सर्विस क्या होती है, सब कुछ हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली ये भी मुझे ना पूरा थ्योरी चैप्टर लगता है, आप पढ़ोगे ना, बट ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बस डिफरेंस ही है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 4 में आपके पास 5 तरीके के आपके कॉस्टिंग के टाइप्स हैं, जो हम चैप्टर नंबर 1 में पहले हम पढ़ लेंगे उनका थ्योरी, उसके बाद एक बार मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में पूरा क्लियर ही कर दूंगी, फिर आप ये पढ़ोगे ईजी हो जाएगा। इनमें हम अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे, आउटपुट कॉस्टिंग, ठीक है, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पांचों ही कॉस्टिंग है।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट दिस इज़ माई फेवरेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत बहुत कह सकते हो आप कॉन्सेप्चुअल, आपको कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये तो पूरा BRS की तरह है। ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की तरह है। रिकन्सिलेशन ऑफ वही है, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बराबर करना है, रिकन्साइल करना है। नेक्स्ट आपका इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स तो नहीं है इसके अंदर, सीधा फॉर्मेट है, आपको काम करना है। ठीक है, मेरे तो दोनों बहुत ही फेवरेट हैं, आप पढ़ोगे आपके भी हो जाएंगे। और कॉस्ट अकाउंटिंग तो बहुत ही अच्छी है, बस थोड़े से ये वाला जो है ना ओवरहेड, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से कर लोगे। बट थोड़ा सा एक ही चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हो जाता है, बट बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और अपनी क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, जिससे हम इंटरनेशनल बिजनेस को भी कंटिन्यू कर पाएँ और एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग को भी हम कंटिन्यू कर पाएँ। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी, हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो और ड्रॉप योर कमेंट कि हम लोग आज से हम अपनी ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।